शाह बोले सोनिया जी ने पाप किया। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने टीएमसी दफ्तर में फांसी लगाई। यूजीसी नीट की 3 परीक्षाएं रद्द। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु सरकार की कर्नाटक सरकार के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम के खिलाफ सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई। शाह बोले सोनिया जी ने पाप किया। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने टीएमसी दफ्तर में फांसी लगाई। यूजीसी नीट की 3 परीक्षाएं रद्द। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु सरकार की कर्नाटक सरकार के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम के खिलाफ सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई। ट्रक में घुसी कार, सराफा कारोबारी दंपत्ति की मौत। बेटे से मिलने इंदौर जा रहे थे। साथ बैठी बालिका घायल। उज्जैन इंदौर रोड पर हुआ भीषण हादसा। उज्जैन स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ जवान ने दौड़कर प्लेटफॉर्म से खींचा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कल की बड़ी खबर। शाह बोले सोनिया जी आपके पाप को जनता माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम कैसे रोका हम सब ने देखा। शर्म बची है तो देश से माफी मांगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। बीच में ही कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा। यह गान फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को रास नहीं आता। उन्होंने कहा कि सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों में जरा सी भी शर्म बची है तो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा और जनता से माफी मांगनी चाहिए। 5 बार के विधायक और बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने सुसाइड किया। टीएमसी ऑफिस में फांसी लगाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार विधायक रहे भीषण आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार सुबह वीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जो बनर्जी के रामपुर हाट के वार्ड नंबर 5 के हतला पारा इलाके में मौजूद घर के पास ही है। बांग्लादेश बोला पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस भेजो। बातचीत के लिए सही माहौल जरूरी। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत की यात्रा टाली। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत वापस भेजे। इसके बाद ही प्रधानमंत्री रहमान के भारत दौरे की तैयारियां आगे बढ़ेगी। फिलहाल यह दौरा टल गया है क्योंकि मौजूदा समय यात्रा के लिए सही नहीं है। दरअसल रहमान 21 अगस्त को भारत आने वाले थे। मंत्रालय बोला हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिगड़ा माहौल। यूजीसी नीट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। एनटीए ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें जारी। दरअसल यूजीसी नीट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने रविवार को माना कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एनटीए ने कहा कि पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। इलायची के विज्ञापन पर शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस। महाराष्ट्र फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पान मसाला का प्रचार माना। 10 लाख जुर्माना लग सकता है। महाराष्ट्र फूड एजेंसी एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा। एफडीए ने 11 अगस्त को तीनों को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब और स्पष्टीकरण मांगा।
शाहरुख खान को बांद्रा स्थित उनके घर मन्नत, अजय देवगन को जुहू स्थित आवास और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शन LLP के पते पर नोटिस भेजा गया है। बंगाल में CP कार्यकर्ता के पिता बंगाल में CJP कार्यकर्ता के पिता की पिटाई से मौत। दीप के बोले, सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने पर हमला, इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कोकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हाफिज के पिता जनाब मफिक की 15 अगस्त को हमले में लगी गंभीर चोटों से मौत हो गई। CJP के मुताबिक मफिक 13 अगस्त को अपने गांव करिसुंडा के सरकारी स्कूल में CJP के स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल हुए थे। उन्होंने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था। उसी शाम हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर उन्हें पीटा। CJP का कहना है कि हमलावरों ने उनसे माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। इनकार करने पर परिवार पर हमला किया गया। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब्दुल और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। CJP की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। वहीं बंगाल पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए रुख करते हैं उन खबरों का जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। ईरान से समझौते को लेकर खाड़ी देश ट्रंप से नाराज। बातचीत का नतीजा नहीं निकलने से सहयोगी देशों की बेचैनी बढ़ी। लाल किला जाने से पहले मोदी ने गाय को चारा दिया, मोर को दाना खिलाया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा, ये मेरा डेली रूटीन। राहुल बोले, सरकार के खिलाफ खड़े होने वालों की तारीफ हो। कहा, छात्रों के साथ बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों से बातचीत का वीडियो शेयर किया। रिजिजू बोले, PM ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा। इस लिस्ट में माओवादी समर्थक, संविधान ना मानने वाले। चिदम्बरम बोले, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व। वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चली, 2 कर्मचारी घायल। शिवसेना नेता पिस्टल की जांच करा रहा था, तभी फायरिंग हुई। आजमगढ़ से मुंबई जा रहा था। PPF अकाउंट से हर महीने 61,000 तक की कमाई। 1.03 करोड़ का फंड भी हो जाएगा तैयार। जाने क्या है इसका 15+5+5 फॉर्मूला। अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। अमित शाह बोले, गहलोत व विपक्ष के नेता झगड़ा लगाने में लगे। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में, स्कोर 460 पर 9। पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल और KL राहुल की 50। ड्राइवर के घर बंदूक तलाशने पहुंची पुलिस, 1 करोड़ कैश मिला। सागर में नोट गिनने मांगनी पड़ी मशीन। परिजन बोले, ये PWD इंजीनियर की रकम। 29 साल से हरियाणा तीज मनाते हैं। माफ कीजिएगा, 29 साल से हरियाली तीज मनाते हैं बांके बिहारी। 10 किलो सोने, 1000 किलो चांदी से बने झूले पर झूलते हैं। वीडियो में ठाकुर जी के दर्शन। यशस्वी जायसवाल को रिलीज कर सकता है राजस्थान रॉयल्स। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या से ट्रेंड की अटकलें। फ्रेंचाइजी का कोई बयान नहीं। जान लेते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, हमारे समाज की एक खासियत है कि जब आप काम करते हैं तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। जब मैं उस कुर्सी पर बैठता हूं तो बाकी सभी चीजों को अलग रखकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां और सदन के नियम कायदे कानून पर ध्यान देता हूं। खबर जो काफी हटके है। भाई को जिंदा रखने के लिए 150 थप्पड़ मारे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक को सांप ने डस लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। युवक के भाई ने उसे जगाए रखने के लिए 150 से ज्यादा थप्पड़ मारे। दरअसल डॉक्टर्स ने हिदायत दी थी कि युवक को सोने नहीं देना है। खबर जो काफी हटके है। अब हम जानते हैं फोटो जो आज एक खुद में खबर बन गया। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। ऐसी ही क्षतिग्रस्त इमारत के मौजूद एक फिलिस्तीनी परिवार जिसमें वो रह रहा है, इसका फोटो आज खुद में एक खबर है।